जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। रोनाल्ड हेनरी निक्सन पूज्य श्री बंका जी के पावन चरित्र से। श्री कृष्ण प्रेम जी संभवतः प्रथम विदेशी थे जिन्हें ब्रजमंडल में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। इनका नाम था रोनाल्ड हेनरी निक्सन। 18 वर्ष की उम्र में प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। ये उस युद्ध में हवाई बेड़े के लड़ाकू विमान चालक थे। युद्ध का उन्माद उतर जाने पर उनके हृदय में भयंकर व्याकुलता उत्पन्न हुई। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका इन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। हत्या, मारकाट, मृत्यु का तांडव, रक्तपात, हाहाकार और चित्कार ने इनकी शांति हरण कर ली। मानवीय विकास के नाम पर किए जा रहे विनाशक युद्ध के विभत्स दृश्यों ने इनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी मन स्थिति शांत नहीं हुई। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें विक्षिप्त सा बना दिया था। इनके मन को कहीं भी चैन न मिला। मानसिक शांति और आध्यात्मिकता की खोज में ये भारत आ गए और कालांतर में लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की धर्मपत्नी परम कृष्ण भक्ता पूज्या श्री यशोदा माँ के प्रिय शिष्य बने। इन्होंने हिमालय में अल्मोड़ा के आगे मिर्तोला पहाड़ी गांव में अपना आश्रम बनाया जिसका नाम है उत्तर वृंदावन। श्री निक्सन साहब वृंदावनी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित प्रथम अंग्रेज वैष्णव संत थे। आजकल तो वृंदावन जाने पर यत्र तत्र अंग्रेज गौड़ीय सन्यासी के दर्शन हो जाते हैं, परंतु 40 के शतक में ऐसा नहीं था। पराधीन भारत में जब हिंदू अंग्रेजों के विरुद्ध अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, वहाँ एक अंग्रेज का हिंदू वैष्णव धर्म अपनाकर सन्यासी बन जाना एक अनोखी अनकही अनसुनी बात थी। एक बार निक्सन साहब अल्मोड़ा से श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले। बीच में काशी पड़ता ही है। इनके काशी पहुंचने की सूचना महामना श्री मदन मोहन जी मालविया को मिल गई। उन्होंने श्री निक्सन साहब से आग्रह किया कि उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहिए। श्री निक्सन साहब पूज्य श्री मालविया जी के अनुरोध को टाल न सके और सारे विश्वविद्यालय में यह घोषणा करा दी गई कि 25/1/1946 को ऑडिटोरियम हॉल में संध्या 5 बजे श्री निक्सन साहब का श्री कृष्ण भक्ति पर प्रवचन होगा। सभी विद्यार्थियों के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह पहला अवसर था जब उन्हें एक ऐसे संत के दर्शन का अद्भुत अवसर प्राप्त होने वाला था जो शरीर से अंग्रेज हों, वैष्णव गौड़ीय संत की उपाधि से विभूषित हों और एवं श्री कृष्ण भक्ति पर बोलें। श्री बंका जी उन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए के विद्यार्थी थे। उन्होंने भी यह घोषणा सुनी और अपने प्रिय मित्र श्री ब्रह्म स्वरूप जी अग्रवाल एवं श्री विश्वनाथ मालपाणी के साथ ऑडिटोरियम हॉल में पहुँच गए। हॉल पहले से ही खचाखच विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से भरा हुआ था, अतः तीनों एक किनारे खड़े हो गए। सारे श्रोतागण एकदम शांत थे और उत्सुकता भरी दृष्टि से मंच की ओर देख रहे थे। मंच पर श्री रोनाल्ड हेनरी निक्सन साहब खड़े थे। उनकी वाणी और मुख का प्रबल आकर्षण सभी श्रोतागणों को बांधे हुए था। लंबा सुगठित कद, गौर वर्ण सन्यासी वेश, कंठ में तुलसी की माला, वैष्णव गौड़ीय तिलक, असाधारण रूप से तेजस्वी मुखमंडल, धारा प्रवाह अंग्रेजी में वे श्री कृष्ण भक्ति पर बोल रहे थे। उनका विषय था कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। उनकी अंग्रेजी इतनी बढ़िया थी और तथ्यों का प्रस्तुतिकरण इतना सुंदर सटीक था कि सभी श्रोतागण मुग्ध थे। श्री बंका जी के जीवन का यह पहला अनुभव था कि खचाखच भरे हॉल में उन्हें एकमात्र श्री निक्सन साहब का ही चेहरा दिखलाई दे रहा था, अन्य कुछ भी नहीं। वे पाषाणवत निष्कंप खड़े होकर श्री निक्सन साहब को एकटक देख रहे थे। उन्हें जगत की पूर्ण रूप से विस्मृति हो गई थी। एकमात्र उन्हीं की वाणी श्री बंका जी के कानों में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे तक श्री निक्सन साहब शुद्ध अंग्रेजी में बोलते रहे।
जैसे ही उनकी वाणी ने विराम लिया, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी श्रोतागण उनके उत्कृष्ट भावपूर्ण प्रवचन से अत्यंत प्रभावित हुए। श्री बंका जी भीड़ को चीरते हुए मंच की ओर बढ़ने लगे। अब तक श्री निक्सन साहब मंच से नीचे उतर चुके थे। श्री बंका जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपना संक्षिप्त परिचय दिया। श्री बंका जी के पीछे पीछे उनके दोनों मित्र भी चले आए थे। उन्होंने भी श्री निक्सन साहब को प्रणाम किया। श्री निक्सन साहब के जाने से पूर्व श्री बंका जी ने उनसे उनका स्थानीय पता ले लिया, जिससे आगे पत्राचार किया जा सके। श्री निक्सन साहब जब चले गए, परंतु अपने चुंबकीय व्यक्तित्व की स्थायी छाप श्री बंका जी के हृदय पर छोड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, जब इंग्लैंड से आया एक लड़ाकू विमान चालक अंग्रेज श्री कृष्ण का भक्त हो सकता है, पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल आकर्षण को त्याग सकता है, हिंदू धर्म के पवित्र संस्कारों को अपना सकता है, संन्यास ले सकता है, सनातन धर्म के कठिन शौचाचार नियम को स्वीकार कर सकता है, अपवित्र भोजन त्याग सकता है, संस्कृत सीख सकता है, गैरिक वस्त्र, वैष्णव तिलक और तुलसी माला धारण कर सकता है, हिंदू साहित्य और सद्ग्रंथों का विशद अध्ययन कर सकता है, श्री कृष्ण भक्ति रस में डूब सकता है, श्री कृष्ण के लिए अश्रु बहा सकता है, तो धिक्कार है मुझ जैसे हिंदू पर, जो वैष्णव घर में जन्म लेकर अब तक इधर उधर भटक रहा है। श्री बंका जी के मन मस्तिष्क पर श्री निक्सन साहब की ऐसी छाप पड़ी कि वे उन्हें भुला नहीं पाए और अक्सर अपने साथियों से उनकी चर्चा करते रहते। एक बार ये अपने दोनों मित्रों के साथ उनके मिर्तोला आश्रम पर भी गए थे। 1 सप्ताह तक सत्संग लाभ किया था, जिसका विवरण आगे आएगा। श्री बंका जी ने निक्सन साहब पर एक विस्तृत लेख भी लिखा था, जो कल्याण में श्री कृष्ण प्रेम भिखारी के नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ श्री निक्सन साहब की भावपूर्ण श्री कृष्ण भक्ति का किंचित परिचय देना प्रसंगोचित लग रहा है। श्री निक्सन साहब वृंदावनी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित प्रथम अंग्रेज वैष्णव थे। इनका कन्हैया से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। अपने आराध्य श्री विग्रह की ये बहुत प्रेम पूर्वक सेवा पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे। श्री निक्सन साहब की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी घटना नवंबर 1965 की है। सर्दियों के दिन थे। श्री निक्सन साहब कुटिया के बाहर सोया करते थे। कुटिया में इनके आराध्य का श्री विग्रह था। ये प्रतिदिन ठाकुर जी को शयन कराकर भली प्रकार से रजाई उड़ाकर द्वार बंद करके स्वयं बाहर सोया करते थे। एक दिन श्री निक्सन साहब सो रहे थे। मध्य रात्रि में अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज़ दी हो, दादा ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि क्या हो सकता है, यह उनका भ्रम होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर सुनाई दिया, दादा ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि ठाकुर जी को रजाई उड़ाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? श्री निक्सन साहब का इतना कहना था कि श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह से आंसुओं की धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख श्री निक्सन साहब भी फूट फूट कर रोने लगे। सन 1965 में श्री निक्सन साहब ने अपने पांच भौतिक कलेवर का परित्याग किया। इनका सारा जीवन अनेकानेक उल्लेखनीय प्रसंगों और घटनाओं से परिपूर्ण था। इनकी श्री राधा कृष्ण भक्ति अकथनीय थी। इनका नाम भारतवर्ष की संत परंपरा में सदा स्मरणीय रहेगा। जय श्री राधे।